हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम बताने वाला हूँ। ठीक है, ये चैप्टर 13 है और चैप्टर 13 का ये तीसरा वीडियो है साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नियम आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। और अगर ये नियम जानेंगे तभी आपको गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में एकदम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस नियम को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें प्रथम नियम क्या है? ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट रूल है, पहला नियम। यहाँ पे मैंने दो दर्पण बनाया है, एक अवतल दर्पण है, दूसरा हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र सी है, ये मुख्य फोकस है, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, पी। ठीक है, अब कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो दर्पण से क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस यानी एफ से होकर जाएगी। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये प्रथम नियम है। ठीक है, ये उत्तल में। अवतल में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यानी इसमें क्या होगा? जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर जाती है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात ठीक कहाँ से हो जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस यानी एफ से होकर जाती है यानी किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में। ठीक है, यानी प्रथम नियम क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी कि देखो, परावर्तन के पश्चात समांतर है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। यहाँ पर भी समांतर है, यहाँ पे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। यानी लग रहा है मुख्य फोकस एफ से आती हुई आ रही है, तो आती हुई प्रतीत होती है। किसमें? उत्तल में आती हुई प्रतीत होती है और अवतल में मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये है प्रथम नियम। तो प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नियम। नेक्स्ट नियम हमारा दूसरा नियम।
तो बच्चों दूसरा नियम है यानी सेकंड रूल, सेकंड लॉ है, ठीक है। ये पहले नियम का उल्टा है, यानी पहले पहले नियम में क्या बताया गया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ ऊपर जाती है, मुख्य फोकस से ऊपर जाती है। अब ये पहले नियम का उल्टा है, ठीक है, पहले नियम का एकदम उल्टा है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी किरण किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, कोई भी किरण यहाँ देखिए मुख्य फोकस से एफ से होकर जा रही है, दर्पण से परावर्तित हो जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के देखिए समांतर हो जाती है, ठीक। यानी अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है, यानी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। यानी एफ से होकर जाएगा तो समांतर हो जाएगी, ठीक। और इसमें ये तो हो गया अवतल में। उत्तल में क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो चुकी। अब इसके बाद में ये क्या परावर्तित हो रही है और परावर्तन के पश्चात देखिए मुख्य अक्ष की क्या हो रही है, समांतर। तो कहने का मतलब यानी मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस यानी एफ से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये नियम है और ये पहले नियम का प्रथम नियम का सेम उल्टा है, ठीक, सेम क्या है बच्चों, उल्टा है, ठीक। तो देखिए इसमें हमें लिखना है मुख्य दर्पण की मुख्य फोकस एफ से तो दर्पण के मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली किसमें ऊपर जा रही है, यानी अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण, ठीक। यह मुख्य फोकस एफ से होकर आने वाली, मुख्य फोकस एफ से होकर आने वाली, ये किस में होगा, उत्तर देखो मुख्य फोकस एफ की ओर, मुख्य फोकस एफ की ओर, इसमें मुख्य फोकस की होकर है, मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर आने वाले प्रकाश की किरण आने वाली, ठीक है, ये किस में होगा, उत्तल में होगा। ये किस में होगा बच्चों, उत्तल में, यानी उत्तल। मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर, पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रथम नियम का एकदम अपोजिट है। इन दर्पण की मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली, अवतल में होकर जा रही है या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर यहाँ पे जाने होगा, क्या होगा बच्चों, जाने, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल में, ठीक है। प्रकाश की किरण दर्पण से क्या हो रही है, परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, यहाँ पे समांतर, यहाँ पे समांतर है। परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये बच्चों कौन सा नियम है, दूसरा नियम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तो तीसरा नियम क्या है बच्चों? तीसरा नियम है इसमें, तो कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र या वक्रता केंद्र सी से अगर होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, कहाँ, यानी वक्रता केंद्र की ओर जाने वाले प्रकाश की किरण, ठीक है, जा रही, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर ये क्या रहे, ये भी वापस लौट जाती है। ठीक है, तो जैसे आएगी वैसे अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो तीसरे नियम में दर्पण की वक्रता केंद्र सी, दर्पण की वक्रता केंद्र सी, दर्पण की वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक, किसमें ये होगा, अवतल में। किसमें होगा, अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र सी की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण परावर्तन के पश्चात, यानी क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये तो हमारा है तीसरा नियम। इस तीनों नियम का उपयोग करके आगे हम सीखेंगे, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। मुख्य फोकस अगर एफ से होकर जा रहा है तो समांतर हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य फोकस के समांतर है, मुख्य अक्ष क्या समांतर है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर तो मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगा। ठीक है, समांतर होगा तो एफ से होकर जाएगा मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जा रहा है तो समांतर हो जाता है। दूसरा नियम, अगर प्रकाशिक वक्रता केंद्र सी से होकर जा रहा है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।